सब चीज़ तो मन से, अटल जी की पंक्ति है कि छोटे मन से कोई बड़ा नहीं होता और टूटे मन से कोई खड़ा नहीं होता। तो जब हम ऐसे बैठते हैं तो एक बैंड हमारा यहाँ लग गया, एक बैंड यहाँ लग गया, तो नीचे रक्त जाना कम हो गया, क्योंकि रक्त की आवश्यकता सब ऊपर है। या फिर उकड़ू बैठकर, गांव में आप देखेंगे लोग उकड़ू बैठकर भोजन करते हैं, वो सबसे वैज्ञानिक आसन है। भोजन जहाँ पके वो ऐसी जगह हो जहाँ शुद्ध हवा और धूप आती है। एक भी शादी में मैं कभी भोजन नहीं करता, इसलिए क्योंकि शादी में सारा भोजन, जितने भी कैटरर हैं लाखों रुपए ले रहे हैं, लेकिन पात्र का है कि एल्युमिनियम के। दाल को कम से कम 1 घंटा पकना चाहिए धीमी आंच में, उसमें से उसका मैल भी उतारती थी पहले माताएं। अब सारा मैल अंदर जा रहा है कुकर में, तो वही हार्ट को ब्लॉक कर रहा है, वही तमाम जोड़ों को ब्लॉक कर रहा है। 10 साल बाद किसी नई पीढ़ी के बच्चे से पूछो, तूने इतने 1000 घंटे मोबाइल में दे दिए, तुझे क्या मिला? 0। अगर वो इतने में अपनी पुस्तकें पढ़ लेता, आयुर्वेद के ग्रंथ पढ़ लेता, महाभारत पढ़ लेता, तो ज्ञान का शिखर हो जाता। मनुष्य का जीवन दैवीय शक्तियों से भरा पड़ा है और ये पंच तत्वों से मिलकर के भी बना है। ये पंच तत्व बहुत ही प्राकृतिक देन के साथ विरले होते हैं, जिनकी सुरक्षा और संरक्षा हर व्यक्ति को करना बड़ा आवश्यक होता है। हम बात करेंगे एक आज मुद्दा जो है आहार। हमारे शास्त्र क्या कहते हैं कि व्यक्ति को सुबह कब जगना चाहिए, सुबह पहला उसे क्या खाना चाहिए, दोपहर में क्या खाना चाहिए, रात में क्या खाना चाहिए, और जब खाता है व्यक्ति तो खाने पीने पर किन मिर्च मसालों का परहेज करना चाहिए, किन का ध्यान रखना चाहिए, शास्त्र के अनुसार किन मंत्रों का ध्यान करना चाहिए। कहा जाता है, जैसे स्कूलों में भी पढ़ाया जाता है कि ज़मीन पर बैठ करके खाना चाहिए, लकड़ी के आसन पे बैठ करके खाना चाहिए, लेकिन आज की जीवन शैली बदल गई है। लोग चेयर पे बैठ के खा रहे हैं, बफे सिस्टम में जा रहे हैं तो खड़े होकर के खा रहे हैं। क्या ये सब सही है? हमारे शास्त्र क्या कहते हैं? और दूसरी बात, जब भोजन हमारे पेट में जाता है, जिसे कहते हैं जठराग्नि, वह कैसे क्रियाशील होती है जो भोजन को पचा देती है। इन तमाम बातों को जानने के लिए हम कथावाचक अतुल कृष्ण भारद्वाज जी के साथ जुड़ रहे हैं और आहार से लेकर के भोजन, पके हुए भोजन को खाने से लेकर के उसके पाचन क्रिया तक की बातों को जानते हैं। जी, तिलक पत्रिका चैनल के सभी दर्शकों को पुनः राम राम करते हुए, ये बहुत गंभीर विषय है जो भैया रख रहे हैं भोजन का, आहार का। क्योंकि हमारे यहाँ कहावत है, जैसा खाएंगे अन्न वैसा बनेगा मन, और जैसा मन बनेगा वैसी वाणी बनेगी, जैसा वाणी बनेगी वैसा आचरण बनेगा। सब चीज़ तो मन से, अटल जी की पंक्ति है कि छोटे मन से कोई बड़ा नहीं होता और टूटे मन से कोई खड़ा नहीं होता। मन के हारे हार और मन के जीते जीत। तो पहली बात है कि पालथी मार के भोजन करना। ऐसा क्यों करना? इसके पीछे साइंटिफिक ये है कि ये जो हमारा रक्त का प्रवाह है ये नीचे की ओर होता है पृथ्वी के ग्रेविटेशनल गुरुत्वाकर्षण फोर्स के कारण। तो जब हम ऐसे बैठते हैं तो एक बैंड हमारा यहाँ लग गया, एक बैंड यहाँ लग गया, तो नीचे रक्त जाना कम हो गया, क्योंकि रक्त की आवश्यकता सब ऊपर है। इसलिए ऊपर है क्योंकि सारे वाइटल ऑर्गन्स ऊपर है। हमारा लीवर, हमारी किडनी, हमारे फेफड़े, हमारा हार्ट, हमारा माइंड सब ऊपर है। रक्त की आवश्यकता ऊपर है। तो जब हम ऐसे बैठकर भोजन करते हैं तो ये भोजन, या फिर उकड़ू बैठकर, गांव में आप देखेंगे लोग उकड़ू बैठकर भोजन करते हैं, वो सबसे वैज्ञानिक आसन है। दूसरे, उससे जठराग्नि प्रज्वलित होती है। दूसरे, हमारे यहाँ नियम था ऊपर का वस्त्र उतार कर भोजन करना और नीचे बैठकर पाटे पर रखकर भोजन करना। उससे बहुत झुकना नहीं पड़ता, पेट पे बहुत जोर नहीं पड़ता, स्पॉन्डिलाइटिस नहीं होती। तो जब आप ऊपर का वस्त्र उतार के भोजन करते हैं तो कई बार आप देखते हैं छींटें पड़ जाती हैं। तो कपड़ों पर एक बार हल्दी की छींट पड़ी तो फिर कपड़ा खराब हो जाता है। तो जब वस्त्र ही नहीं तो होता ऊपर, तो कपड़ा भी खराब नहीं होता। और अगर डाइनिंग टेबल पर आपकी थाली रखी है और वहाँ जरा सा कई लोग बैठ गए और थाली किनारे पर आ गई और आपने एक जगह भुजिया रखी है, उसे जरा सा दबा दिया तो पूरी थाली लौट के नीचे, तो आपके सारे कपड़े बेकार हो जाते हैं। लेकिन जब ज़मीन पर थाली रखकर आप खा रहे हैं तो फिर वो कहाँ गिरेगी? वो तो कहीं गिर रही नहीं है, बिल्कुल सुरक्षा रहती है। दूसरे, हाथ से खाना। अभी जो चम्मच से खाना है इसमें कई बार चीज़ों का तापमान पता नहीं रहता, मुंह जल जाता है। हाथ से खाते हैं तो हर चीज़ का तापमान पता रहता है। फिर चम्मच को आप जीभ से छुआ के देखिए और उंगली को छुआ के देखिए। चम्मच को जीभ से छुआएंगे तो लार नहीं आएगी, उंगली को जीभ से लगाएंगे तो लार आएगी। तो जितनी लार आएगी उतना अधिक भोजन सुपाच्य होगा। वो लार ही तो आपके भोजन को पचाती है। इसलिए हमारे यहाँ चटनी खाने का विधान है, क्योंकि चटनी चाटने से मुंह में लार आती है।
है ना। तो ये दूसरी बात मैं ध्यान दिला रहा हूँ कि भोजन जहाँ पके वो ऐसी जगह हो जहाँ शुद्ध हवा और धूप आती हो। जहाँ धूप नहीं आती वहाँ भोजन पकाने का वो उतना महत्व नहीं है, क्योंकि वहाँ कीटाणु डेवलप होते हैं। धूप जहाँ पड़ती है अपने से 10 फीट तक उसके फोटोन सारे बैक्टीरिया को नष्ट कर देते हैं। इसलिए हमारे शास्त्रों में कहा गया कि जहाँ धूप आती हो, जहाँ हवा आती हो, ऐसे शुद्ध स्थान पर भोजन बने। और भोजन बनने का जो पात्र है उस पर भाई साहब बहुत निर्भर करता है। भागवत कथा में परीक्षित ने जरासंध नाम के सम्राट का मुकुट जिस दिन लगाया, उसी दिन परीक्षित की बुद्धि भ्रष्ट हो गई और उसने एक ऋषि का अपमान कर दिया। उस ऋषि के बच्चे ने उसको श्राप दे दिया कि 7वें दिन तुझे तक्षक डसेगा। और जब घर आके मुकुट उतारा तो बुद्धि फिर शुद्ध हो गई। तो 70 साल पहले मरे हुए राजा का मुकुट, धातु का मुकुट, सोने का मुकुट जब बुद्धि पर इतना प्रभाव कर सकता है तो फिर धातु का कितना प्रभाव होता है। आज हमारे घरों में एल्युमिनियम में भोजन पक रहा है। एक भी शादी में मैं कभी भोजन नहीं करता, इसलिए क्योंकि शादी में सारा भोजन जितने भी कैटरर हैं लाखों रुपए ले रहे हैं, लेकिन पात्र का है कि एल्युमिनियम के। अरे भैया आप पैसे वाले आदमी हो, आप सोने में बनाओ, चांदी में बनाओ। हमारे यहाँ गरीब से गरीब मजदूर भी पीतल की पतीली होती थी पहले घर में, या लोहे की कढ़ाई होती थी, तो कम से कम वो धातुएं तो अच्छी थी। उनमें 85% न्यूट्रिशन वैल्यू सुरक्षित रहती थी। अभी ये जो आपका कुकर है इसमें 15% न्यूट्रिशन वैल्यू बचती है, 85% नष्ट हो जाती है। ये मैं NPL की रिपोर्ट बता रहा हूँ, नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी की। तो कौन सबके घर में जो कुकर है वो एल्युमिनियम से बना हुआ है, और कुकर में दाल पक नहीं रही है, कुकर में दाल फट रही है। चूँकि आप दाल 20 मिनट में कैसे दाल पक जाएगी? जो 9 महीने में अरहर का दाना पका है फली में, वो 20 मिनट में कैसे डिसॉल्व हो जाएगा? तो वो एयर के प्रेशर के, भाप के प्रेशर से फट जाता है, ब्रेक हो जाता है। उससे यूरिक एसिड बढ़ रहा है, इसलिए सबके जोड़ों में, सबके उसमें बीमारियां बढ़ रही हैं तमाम तरह की। तो दाल को कम से कम 1 घंटा पकना चाहिए धीमी आंच पर। उसमें से उसका मैल भी उतारती थी पहले माताएं, अब सारा मैल अंदर जा रहा है कुकर में, तो वही हार्ट को ब्लॉक कर रहा है, वही तमाम जोड़ों को ब्लॉक कर रहा है। तो ये भोजन पकाने का जो अपना, इस 2 शब्दों में अगर आप समझना चाहें तो भैया पुरानी नानी दादी जैसे पकाती थी वही तरीका सर्वश्रेष्ठ है। मोटा खाना, मोटा पहनना। आप आसमान में उड़ो, आप न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी अपनाओ, आप बीटेक के कंप्यूटर इंजीनियर बनो, लेकिन भोजन के मामले में अपनी धातु शुद्ध रखो। अब आप अगर एल्युमिनियम में भोजन पकाओगे तो ये राहु केतु की धातुएं हैं, फिर आप कहोगे कि हमारे सिर पर राहु केतु नाच रहे हैं। तो आप कांसे में भोजन करो। भारत का गरीब आदमी भी पहले कांसे में खाता था, अब सबने अपने कांसे के बर्तन या तो टाण पे फेंक दिए या धनतेरस के दिन दुकान पे बेच के आए। तो कांसे का बेला होता था, कांसे की थाली होती थी। आपके पास पैसा है तो आप चांदी में खाओ, और पैसा है तो पहले राजा सोने में खाता था, सेठ चांदी में खाता था, आम आदमी कांसे में खाता था। अब बड़े से बड़ा सेठ भी कंगाल हो गया, स्टील में खा रहा है। अब स्टील क्या है? लोहे के ऊपर निकल की पॉलिश, निकल से कैंसर होता है। तो अपने पत्ते की पत्तल में खा लो, उससे अच्छा। तो ये, और दूसरा ये जो फास्ट फूड बढ़ रहा है, पैकेज फूड बढ़ रहा है, कोई भी पैकेज फूड बिना प्रिजर्वेटिव के नहीं रह सकता। तो केमिकल क्यों खा रहे हो भैया? और ये जो ग्लोबल चल गया कि ग्लोबल खाएंगे, ग्लोबल खाएंगे। भैया इटली की परिस्थिति अलग है, वहाँ टेम्परेचर रहता है माइनस में, और आपके यहाँ टेम्परेचर जा रहा है 50। तो आपके पचाने की क्षमता और उनके पचाने की क्षमता में अंतर है। जैसे पंजाब का आदमी रोज राजमा खाता है, रोज उड़द खाता है, उसे कुछ नहीं होगा। फैजाबाद का आदमी रोज राजमा उड़द खाएगा तो बीमार हो जाएगा। यहाँ अरहर की दाल सूट करेगी, मथुरा में ना अरहर सूट करेगी ना वो उड़द, वो वहाँ मूंग की दाल सूट करेगी। हर रीजन की जो पुराने खान पान की पद्धतियाँ थी उनकी जलवायु के अनुसार थी। कहाँ वायु तत्व है, कहाँ पित्त है, कहाँ कफ है, उसके अनुसार खान पान था। ऐसे ही सुबह को क्या खाना, तो सुबह को जल्दी खाते थे लोग। अभी जैसे नियम बन गया कि पहले ब्रेकफास्ट करेंगे फिर लंच करेंगे। पहले 10 बजे सीधा घर में भोजन होता था, और शाम को 5-6 बजे फिर भोजन होके रात को लोग जल्दी सो जाते थे, सुबह जल्दी उठ जाते थे। अब वो सुबह का नाश्ता कर रहे हैं 10 बजे,
दोपहर का भोजन कर रहे हैं 3 बजे, रात का भोजन कर रहे हैं 9-10 बजे, सो रहे हैं रात को 12-1 बजे और सुबह उठ रहे हैं 9 बजे। और फिर 40 साल की उम्र में उनका हार्ट ब्लॉक हो रहा है, उनके स्टंट पड़ रहे हैं, उनका ये हो रहा है, उनका वो हो रहा है। 40 साल के आदमी को कभी ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़, तमाम बीमारी बढ़ रही है। तो अपना जो लाइफ स्टाइल था, सुबह सब बता रहे हैं, सारी मशीन बता रही है कि भाई सुबह के सत्र में 41% ऑक्सीजन होती है ब्रह्म मुहूर्त में। अब आप उठ ही नहीं रहे तो क्या? देखिए, ऑक्सीजन सबसे बड़ा भोजन है। चूँकि जो रोटी दाल को आप भोजन मान रहे हैं वो तो आप 8 घंटे बाद खाते हो, पानी तो आप हर 2 घंटे बाद पीते हो, लेकिन सांस तो आप हर 5 सेकंड में ले रहे हो। तो सबसे बड़ा भोजन तो आपकी सांस है। सांस जितनी शुद्ध होगी, सांस जितनी पवित्र होगी, सांस जितनी लंबी होगी, तो आपका जीवन लंबा होगा। जल जितना शुद्ध होगा, इसलिए आरओ का जल कम से कम पियो। अगर आपको जल शुद्ध करने का ही शौक है तो अपने घर में रोज 20 लीटर पानी उबाल नहीं सकते क्या? अरे 20 लीटर पानी को 10 मिनट को उबाल दो और ठंडा करके उसे घड़े में रख लो, उसे पियो दिन भर, उसमें कम से कम मिनरल तो मिलेंगे आपको। तो ये हम लोग अपनी पद्धतियों को भूल गए, इसलिए झंझट हो रहा है। तो सुबह का भोजन ये बढ़िया, जो अपना दाल रोटी घर की होती थी, और सुबह को दही खाना, शाम को दूध पीना। अब लोग, मैं देख रहा हूँ दावतों में रात को दही बड़ा उड़ा रहे और फिर कह रहे साहब तबीयत खराब हो गई। कुंती से महाभारत की माताओं ने पूछा कि कुंती, तेरे 5 पुत्र इतने तेजस्वी कैसे बने? कुंती ने कहा, मैंने अपने पुत्रों को रात में कभी दही नहीं खाने दिया। देखिए, छोटा सा सूत्र है। खीरा सुबह को हीरा, रात में पीरा। मूली सुबह को अमृत, रात में शूली। कौन सी चीज को कब खाना, आपके आयुर्वेद में सब लिखा है। आप पढ़िए तो सही, आप अपने ग्रंथ ही नहीं पढ़ रहे। आप एक बार जीवन में महाभारत पढ़ लीजिए, सारी दुनिया का ज्ञान आपको प्राप्त हो जाएगा। व्हाट्सएप पढ़ रहे हैं, मोबाइल में नई पीढ़ी के लोग 6-6 घंटे, 8-8 घंटे रोज मोबाइल में दे रहे हैं। उससे 10 साल बाद किसी नई पीढ़ी के बच्चे से पूछो, तूने इतने 1000 घंटे मोबाइल में दे दिए, तुझे क्या मिला? 0। अगर वो इतने में अपनी पुस्तकें पढ़ लेता, आयुर्वेद के ग्रंथ पढ़ लेता, महाभारत पढ़ लेता, तो ज्ञान का शिखर हो जाता। तो मेरा आपके चैनल के माध्यम से यही निवेदन है कि अपने ज्ञान को अधिकतम सीखिए, और आपका ज्ञान सत्यम शिवम सुंदरम करने वाला है। वो आहार भी बताएगा, विहार भी बताएगा। चैत में गुड़ नहीं खाना चाहिए, बैसाख में तेल नहीं खाना चाहिए, कौन से महीने में क्या नहीं खाना चाहिए, वो सब ऋतु के अनुसार अपनी जीवनचर्या है, और वही जीवन को शुद्ध रखने के लिए है। दूसरा मैं बता दूं कि जैसे हम अपना ब्लड ग्रुप चेक कराते हैं, वैसे हमारी प्रकृति होती है। अगर हमारी कफ की प्रकृति है तो हम ठंडी चीज़ें कम खाएं, अगर हमारी पित्त की प्रकृति है तो हम गर्म चीज़ें कम खाएं, अगर हमारी वायु की प्रकृति है तो वायु की चीज़ें कम खाएं। तो किसी वैद्य से अपनी नाड़ी चेक करा के अपनी प्रकृति का चेक कराएं। तो अपनी प्रकृति को जानकर यदि आहार विहार करेंगे तो 80% लोग स्वस्थ रहेंगे। देखिए, मेरे साथ अतुल कृष्ण भारद्वाज जी जुड़े हुए थे और बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी को उन्होंने तिलक पत्रिका पर रखा। मैं देवेश पांडे, अयोध्या।